कितनी बार आपने सोचा है मुझे भी अपना करियर स्टार्ट करना है, मुझे भी अपनी पहचान बनानी है, लेकिन फिर कुछ ना कुछ आपको रोक देता है। अगर आप भी एक वुमेन है जो अपने सपनों को शुरू करना चाहती हैं लेकिन रीजंस आपको पीछे खींच लेते हैं, तो ये वीडियो और सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी टॉप 10 रीजंस व्हाई वुमेन फेल टू स्टार्ट देयर ड्रीम करियर, और सबसे जरूरी है उनका सॉल्यूशन। प्रॉब्लम्स तो हमारे सामने हमेशा ही रहती हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन जानना हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि अगर हम प्रॉब्लम्स पर फोकस करेंगे तो तो हम वहीं के वहीं रुक जाएंगे जहां पर हम हैं। लेकिन अगर हम सॉल्यूशन पर फोकस करेंगे तो हम अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ सकते हैं और अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। आप सोचो, एक औरत, एक माँ, एक होम मेकर, एक डॉटर इन लॉ, उसके अंदर भी ड्रीम्स होते हैं, लेकिन हर दिन वो रीजंस का जादू उसके सपनों पे छाया रहता है। चलिए देखते हैं वो 10 रीजंस जो अक्सर हर वुमेन की कहानी होते हैं और उन्हें कैसे बदल सकते हैं। तो फर्स्ट रीजन है हमारा सेल्फ डाउट और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। सबसे पहले आता है हमारे सामने सेल्फ डाउट। हर औरत के मन में ये एक सवाल घूमता रहता है, क्या मैं काबिल हूँ? एम आई इनफ? क्या मैं कर पाऊंगी? मैं मेरे से होगा नहीं होगा? पर ये सच सच तो ये है कि कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं बनता, ये छोटी छोटी जीतों से बनता है। अगर आप दो स्टूडेंट्स को भी फ्री में पढ़ा लेते हो ना, तो वो भी आपको एक नए लेवल का कॉन्फिडेंस देते हैं। स्टार्ट स्मॉल, पर स्टार्ट जरूर करो। बिना स्टार्ट किए आप कॉन्फिडेंस गेन कर ही नहीं सकते। अपने सेल्फ डाउट से बाहर निकलना है तो हमें कुछ ना कुछ काम स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेकंड आता है हमारा पॉइंट, फियर ऑफ जजमेंट। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोग क्या कहेंगे। हमारे मन में हमेशा यही रहता है कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, कि अगर हमने काम स्टार्ट किया और वो हमसे नहीं हुआ तो क्या होगा। लेकिन आप ये याद रखिए कि हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हैं। अपने सपनों को आपने हाँ बोलना है। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तो आप कभी भी अपना काम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, कभी भी अपनी ग्रोथ की तरफ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि लोग क्या कहेंगे, इसका सॉल्यूशन है लोग कुछ भी कहें। अगर कोई कुछ कहता भी है तो 2-4 दिन बोल के लोग चुप हो जाएंगे, लेकिन यू शुड स्टार्ट योर करियर, ताकि आप अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ सके और अपने सपनों को पूरा कर सकें। उसके लिए हमें करना क्या है? सेम वही स्टेप, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट। छोटा स्टार्ट करो, लेकिन स्टार्ट जरूर करो। आपको जो लगता है कि आपका पैशन है, आप उसको स्टार्ट करो और उसको आगे लेके जाने की कोशिश करो। आप उसमें कामयाब होगे। कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप कंसिस्टेंट बने रहोगे तो आप जरूर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ोगे। थर्ड स्टेप आता है हमारे सामने, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ना, ये बहुत बड़ा बैरियर है हम फीमेल्स के लिए। क्योंकि हाँ, बहुत सी वुमेन सोचती है कि करियर स्टार्ट करने के लिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन आज डिजिटल जमाने में सिर्फ आपको एक मोबाइल फोन और एक इंटरनेट चाहिए, आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। और दूसरा हमारे पास एक और हमारा फाइनेंशियल डिपेंडेंसी का रीजन है, वो है कि हस्बैंड तो कमा रहे हैं ना, तो हमें जरूरत ही नहीं लगती कि हमें कमाना चाहिए। हमें सिर्फ कमाने के लिए आगे नहीं बढ़ना, हमें आगे बढ़ना है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। अगर आपके पास बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप अपने घर से ट्यूशंस लेके स्टार्ट कर सकते हो। आपके पास एक लैपटॉप है, आप लैपटॉप से ऑनलाइन क्लासेस लेना स्टार्ट कर सकते हो। आजकल सारी चीजें आपको कोई भी स्किल अगर आपको सीखना है तो वो ऑनलाइन आप सीख सकते हो, आपको घर से बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। तो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट किए बिना भी आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। तो करियर स्टार्ट करो, ये इसका सॉल्यूशन है। चाहे छोटा करो, बहुत इन्वेस्टमेंट मत करो, अपने घर में ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट करो। धीरे धीरे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके पास इनकम आनी स्टार्ट होगी, तो उसे इन्वेस्ट करो और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करो। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट आता है, ओवरवेल्म्ड विद ओवरवेल्म्ड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर आते हैं घर और बच्चों की जिम्मेदारी। हर दिन सुबह से शाम तक बस वर्कलोड होता है, बच्चे का होमवर्क कराना है, घर का काम करना है। अभी अच्छा, पहले मैं ये काम कर लूं, पहले मैं कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, फिर मैं अपने बारे में सोचूंगी। अरे नहीं नहीं, पहले मैं खाना बना लेती हूँ, फिर सोचूंगी कि मुझे अपने करियर के बारे में क्या करना है। तो आपको डेली अपने लिए 1 घंटा जरूर निकालना है, एक नया स्किल सीखने के लिए, अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ने के लिए। अगर आप
1 घंटा भी पूरे दिन में से अपने लिए नहीं निकाल पाओगे, तो आप ज़िंदगी में कैसे बढ़ोगे? फिर तो आपके सपने वहीं के वहीं रह जाएँगे जहाँ पर थे, और हमेशा हमारे मन में एक किलस सी रह जाएगी कि अरे काश! मैंने कर लिया होता तो। तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डेलीगेट करना है, अपने बच्चों को भी रिस्पॉन्सिबल बनाना है, और साथ ही साथ अपने करियर के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए हमें 1 घंटा दिन में ज़रूर निकालना है। उसके बाद आता है 5th पॉइंट, वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम। हम लोग जो है हमेशा परफेक्ट टाइम का वेट करते हैं। अरे जब बच्चा 1 साल का हो जाएगा फिर देखते हैं। अच्छा अब बच्चा 3 साल का हो गया, स्कूल जाना शुरू हो गया। अरे नहीं अभी तो वो 2-3 घंटे के लिए स्कूल जाता है, फिर 5 साल का हो जाएगा फिर देखेंगे। अच्छा अब बच्चा बड़े स्कूल जाना शुरू हो गया जहाँ पर 7 से 8 घंटे बच्चा स्पेंड करके आता है। अरे नहीं बच्चा अभी छोटा है, थोड़ा-सा और वेट करें, बच्चा 8 साल का हो जाएगा, फिर बच्चा 12 साल का हो जाएगा। नहीं बच्चा 12 साल का हो गया, अब तो टीनेजर हो गया, अब तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों के पीछे भागना छोड़ो। आप बच्चों को भी फ्रीडम दो कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकें, और अपने लिए भी डिसीजन लो कि मैं आज अपना करियर स्टार्ट करूं, सो दैट कि मुझे देखकर मेरे बच्चे भी सीखें, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो देखते हैं। हमारे बोलने से कभी बच्चे नहीं सीखेंगे, लेकिन हाँ अगर वो हमें काम करता हुआ देखेंगे, हमें सक्सेसफुल होता हुआ देखेंगे, तो वो भी अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे और सक्सेस की तरफ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है, नॉट हैविंग द राइट स्किल। अब जैसे मैंने आपको बोला कि आप कोई ट्यूशंस पढ़ाने स्टार्ट कर दो, और आपको ऐसा लगता है कि मैंने तो 20 साल पहले पढ़ाई की थी, अभी मैं ट्यूशंस पढ़ा लूं, करिकुलम ही चेंज हो गया है, अब मैं क्या कर सकती हूँ? तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे पास कि आप एक राइट स्किल को सीखो। आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है तो आप टीचिंग की थोड़ी सी टेक्नोलॉजी सीख लो। आजकल तो सारी चीजें यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, नहीं तो आप एक छोटा सा कोर्स लेके कि हमें ऑनलाइन क्लासेस कैसे लेनी है, हमें किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है, किन किन टूल्स की हमें जरूरत होगी बच्चों को पढ़ाने के लिए, या घर पे ही हमारे पास बच्चे आ रहे हैं तो नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो ट्रेंडिंग स्किल्स हैं वो हम कैसे बच्चों को सिखा सकते हैं। इससे हमारे पास 2 बेनिफिट होंगे, एक तो हम दूसरे बच्चों को पढ़ाकर इनकम अर्न कर सकते हैं, और दूसरा हम अपने बच्चों की ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक कोर्स देखना है, एक ऐसा स्किल देखना है जो आप सीख सकते हो। आप कुकिंग में अच्छे हो और आपको लगता है कि आप कुकिंग में आगे बढ़ सकते हो, तो उससे रिलेटेड जो भी स्किल आपको सीखने की जरूरत है, दिन का 1 घंटा निकालो, वो स्किल सीखो और उस स्किल को यूज करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। एज इज जस्ट अ नंबर। आप चाहे 25 साल के हो या 55 साल के, सीखने का जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। एज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर मैं 40 की हो गई या मैं 45 की हो गई तो मैं ये नहीं सीख पाऊंगी, मैं कभी भी किसी भी एज में कुछ भी सीख सकती हूँ। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, नो गाइडेंस और मेंटरशिप। अभी कई लोग सोचते हैं कि चलो हमें बहुत सारी चीजें स्टार्ट करनी है, हमारे पास बहुत सारे स्किल्स आते हैं हमें, लेकिन उन स्किल्स को प्रॉपरली हमें यूज कैसे करना है उसकी गाइडेंस हमारे पास नहीं होती। तो उसकी गाइडेंस के लिए हमें चाहिए होता है एक मेंटर, एक गाइड जो हमें स्टेप बाय स्टेप रोड मैप दे सके कि हमें आगे कैसे बढ़ना है अपनी जिंदगी में। कौन सा स्टेप आएगा पहले, फिर दूसरा कौन सा स्टेप आएगा, तो स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना है। तो हमारी जो कम्युनिटी है राइज एंड रिक्लेम, ये कम्युनिटी उन्हीं फीमेल्स की हेल्प करने के लिए है जो कि अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है। यहाँ पर हम प्रॉपर मेंटरशिप देते हैं, प्रॉपर रोड मैप देते हैं कि आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में क्या करना है, पूरा एंड तक आपका बिजनेस कैसे सेटअप होगा उसमें हम आपकी हेल्प करते हैं। और हमारा तो मिशन भी चल रहा है वैसे भी, पॉज टू पावर, जिसमें मुझे 1 लाख वुमेन को एम्पावर करना है। तो आप उस मिशन के साथ जुड़ सकते हैं, और उस मिशन में आपको मैं हेल्प करूंगी कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। जो गाइडेंस होती है वो आपकी जर्नी को शॉर्टकट बना देती है ताकि आप जल्दी से जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। 8th पॉइंट आता है हमारे पास, कंपैरिजन ट्रैप। कंपैरिजन ट्रैप क्या होता है? अभी हमने ब्रेक लिया, हम 5 साल से 10 साल से कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने आप को ना कंपेयर करना स्टार्ट हो जाते हैं जो ऑलरेडी उस बिजनेस में है। तो उससे क्या होगा, लेकिन जब उसका फर्स्ट स्टेप था, उसके फर्स्ट स्टेप से
अपने फर्स्ट स्टेप को कंपेयर नहीं करते, हम कंपेयर करते हैं उसके 10 स्टेप को अपने फर्स्ट स्टेप से, क्योंकि हमें आज स्टार्ट करना है। हमारे पास सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम पे हम देखते हैं, अरे उसकी वीडियो एडिटिंग तो कितनी अच्छी है, मेरे से ऐसी वीडियो एडिटिंग कैसे होगी? अरे वो कितना अच्छे से बोल लेती है या बोल लेता है, मैं कैसे बोलूँ इतने अच्छे से? मैं कैमरे को फेस ही नहीं कर पा रही हूँ। तो आप कभी भी अपने आप को कंपेयर मत कीजिए किसी से। अगर कंपेयर करना है तो अपने आप को अपने प्रीवियस वर्जन से कंपेयर कीजिए, ताकि आप कंपेयर कर सके कि पहले आप क्या थे और अब क्या हो आप। अगर आप दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते रहोगे तो वो आपको कभी आगे बढ़ने ही नहीं देगा, क्योंकि आप जिस लेवल पर हो और वो जिस लेवल पर है, दोनों अलग-अलग हैं। तो अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हमारे दिमाग में यही चलता रहेगा कि हम कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। तो इसमें करना क्या है? स्टार्ट। आपको जैसा आता है, जो आता है आपको स्टार्ट कीजिए। आपको कुकिंग स्टार्ट करनी है, आपको कोई ड्राइंग स्टार्ट करनी है, आर्ट एंड क्राफ्ट स्टार्ट करना है, कोई ट्यूशन लेनी स्टार्ट करनी है, जस्ट स्टार्ट। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स कि उसने अच्छा कर लिया या मैंने अच्छा नहीं किया। जब उसके लेवल तक आप पहुंचोगे तब आप भी बहुत अच्छा कर पाओगे। तो 9th पॉइंट आता है हमारे पास, फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ फेलियर क्या होता है? अगर मैं फेल हो गई तो, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और मुझसे नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम अपने फेलियर से सीखते हैं। आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखेंगे तो आप उनकी केस स्टडी पढ़िए, कितनी बार वो फेल हुए और कितनी बार वो अपने फेलियर से सीखकर आगे बढ़े, धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, एक एक स्टेप आगे बढ़ते रहे। तो हमारा सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा तो नहीं, लेकिन हाँ, हमारे मन में ये डर तो जरूर रहता है कि हम फेल हो गए तो हमें क्या करना है? हमें अगर अपने बिजनेस को चलाना है, अगर हम एक स्टेप पे कहीं पर फेल हो गए, सपोज मैंने एक वेबिनार लिया, एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, उसमें मेरे पास 100 लोग थे वेबिनार में और 2 ही एडमिशन आए, तो अब मैं क्या सोचूं कि मैं फेल हो गई? नहीं, हो सकता है कि मैंने उस वेबिनार में कुछ मिस्टेक की होगी, तो अब मुझे क्या करना है? मुझे उस मिस्टेक को ठीक करना है। अगर मैं अपनी मिस्टेक को रेक्टिफाई नहीं करूंगी तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगी? तो मुझे वो फेलियर नहीं है मेरे लिए, वो क्या है? फीडबैक है कि आपने यहाँ पर मिस्टेक की और आपने यहाँ पर मिस्टेक की, तो अब आप जो है आपको इतने सारे एडमिशंस नहीं मिल पाए। तो हमें क्या करना है? हमें अपने फेलियर से सीखना है और आगे बढ़ना है। सबसे मेन पॉइंट है, हमें स्टार्ट करना है और आज करना है स्टार्ट। जब भी हमें जब तक हम स्टार्ट नहीं करेंगे तो हम इन सब से आगे नहीं बढ़ पाएंगे कि हम सक्सेस कैसे हो, कि हम सक्सेसफुल कैसे हो। हमारा फियर ऑफ फेलियर हमारे मन में रहेगा, 1 2 बार 3 बार, जब तक हम फेल होंगे नहीं, जब तक हमें फीडबैक मिलेगा नहीं, तो हम अपनी ग्रोथ की तरफ आगे कैसे बढ़ सकते हैं? ये कहना बिल्कुल गलत होगा, फेलियर इज द अपोजिट ऑफ सक्सेस। फेलियर सक्सेस का अपोजिट नहीं है, फेलियर सक्सेस का एक पार्ट है जो कि धीरे धीरे हमें सक्सेस की तरफ लेकर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नॉट बिलीविंग दे डिजर्व मोर। सबसे बड़ा रीजन है कि अपने आप पर यकीन ना करना। हमें खुद पर ही यकीन नहीं होता। बहुत सी वुमेन को लगता है कि उनकी लाइफ का मकसद सिर्फ फैमिली और घर तक ही लिमिटेड है, और लेकिन वो आपको याद रखना है, आप भी डिजर्व करती हो, आपको भी आगे बढ़ना है, आपके भी ड्रीम्स हैं जिन्हें आपको पूरा करना है। दुनिया भी आप पर तभी बिलीव करेगी जब तक आप खुद पर बिलीव नहीं करोगे। आप खुद पर बिलीव करोगे तो दुनिया आप पर बिलीव करेगी, आप खुद पर बिलीव नहीं करोगे तो दुनिया भी आप पर बिलीव नहीं करेगी। अगर कोई आप पर बिलीव नहीं करता तो उसको प्रूव करके दिखाओ कि मैं ये सब कर सकती हूँ, ये मेरे बस का है करना। ये एटीट्यूड होना चाहिए हमारे अंदर। तो हमें क्या करना है? अपने सपनों पर, हमें अपने क्रेडेंशियल्स पर, हमें अपनी क्वालिटीज पर बिलीव करना है कि अच्छा मैं ये कर सकती हूँ। जरूरी तो नहीं कि एक विमेन है जो बिजनेस कर रही है, आप भी बिजनेस कर रहे हो सकता है आपने टीचिंग प्रोफेशन को चूज किया और टीचिंग कर रहे हो, एक जो है वो डॉक्टर है फीमेल, तो जरूरी तो नहीं कि आपको भी डॉक्टर बनना है। करना क्या है? हमें अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ना है ताकि हम अपनी एक पहचान बना पाए। पहचान बनाना और पैसे कमाना दोनों डिफरेंट चीजें होती हैं। हमें क्या करना है? अपनी जिंदगी में बदलाव लाना है, क्योंकि हम तब तक दूसरों को सर्व नहीं कर सकते जब तक हम खुश नहीं होंगे। हम कभी भी खाली कप से किसी और को चाय नहीं पिला सकते। तो सबसे पहले हमारा कप भरा होना चाहिए, तभी हम दूसरों को चाय पिला पाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? स्टार्ट टुडे, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट करो। कैसे भी स्टार्ट करो अपने ड्रीम्स की तरफ आगे बढ़ने के लिए। मैं तो बस इतना ही कहूंगी। अगर आपको भी लगता है कि इनमें से कोई भी रीजन आपको रोक रहा है तो समझ लीजिए
आप अकेली नहीं, आपके जैसी लाखों औरतें हैं इस दुनिया में जो कि कहीं न कहीं पर स्टक हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रही। उनको ज़रूरत है सिर्फ़ एक पुश की और वो पुश हम देते हैं। हमारी कम्युनिटी में ऐसी विमेन का वेलकम है जो कि अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं। हमारी इस कम्युनिटी को क्रिएट ही इसलिए किया गया है ताकि हम विमेन की हेल्प कर पाएँ और उनके सपनों को पूरा करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए उनकी हेल्प कर पाएँ, प्रॉपर रोड मैप दे पाएँ। तो हमारे मिशन का अगर आप पार्ट बनना चाहती हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरी टीम का नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कॉल कर सकती हैं और सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। मैंने इस मिशन के थ्रू बहुत सारी विमेन को स्किल्स सिखाए हैं, बहुत सारी विमेन की जिंदगी में बदलाव देखे हैं। पहले जो मुरझाई हुई रहती थी, आज वो कितनी खुश रहती है, मैंने ये बदलाव खुद देखा है। तो उसके लिए पहला स्टेप आपको बढ़ाना पड़ेगा। आप पहला स्टेप बढ़ाइए। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, मैं हमेशा आपकी गाइड और आपकी मेंटर बन के रहूंगी और आपको हमेशा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने के रास्ते दिखाती रहूंगी। तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए और क्योंकि आपके सपने भी मैटर करते हैं। राइज करना, रिक्लेम करना और शाइन करना आपका काम है। मैं हूं आरती और आपकी कहानी अब रुकेगी नहीं। अब आपकी कहानी लिखी जाएगी और वो भी खुद के शब्दों में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और नीचे लाइक का बटन जरूर दबा देना और इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके साथ में एक बेल बटन दिया गया है जो कि नोटिफिकेशन बटन है, उसे जरूर ऑन कर लेना सो दैट कि जब भी हमारी वीडियोस आए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उन्हें देख पाए और अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ने के लिए अपने लिए एक डिसीजन तो जरूर ले पाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।